दोस्तों आज दुनिया के सभी देश अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए एक से एक खतरनाक हथियार बनाने में लगे हुए हैं, फिर चाहे वो न्यूक्लियर बम हो या हाइड्रोजन बम हो। और भारत भी इस होड़ में पीछे नहीं है और उसने भी अपने देश के लिए घातक से घातक हथियार तैयार कर रखे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे घातक हथियार की बात करने वाले हैं जो हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा देगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ लगातार युद्ध का खतरा बना रहता है और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि चीन के पास काफ़ी घातक हथियार हैं। इस वजह से वो कभी युद्ध में भारत पर हावी हो सकता है। लेकिन अब ये सोचना गलत होगा क्योंकि भारत ने भी अपने देश के लिए आधुनिक खुफिया हथियार तैयार कर रखा है, क्योंकि ये आज का भारत है, ना कि 1962 का जो चीन के आगे झुक जाए। इसलिए भारत ने भी ऐसे हथियार विकसित कर लिए हैं जो चीन की मिसाइलों को तहस नहस कर डालेंगे। भारत के पास ऐसे सीक्रेट हथियार हैं जिसके बारे में दूसरे देश तो क्या, खुद भारत के लोग भी नहीं जानते होंगे। भारत के इस खुफिया हथियार का नाम किलो अमेरे लाइनियर इंजेक्टर यानी काली है, जिसका नाम सुनकर ही चीन और पाकिस्तान कांप उठते हैं। ऐसे में अगर भारत पर हमला हो जाए और दुश्मनों की मिसाइलें उत्तरी और पूर्वी ओर से भारत की तरफ आ रही हों और हर तरफ से दुश्मन भारत को घेर रहा हो, तो उस समय एक ऐसी रोशनी चमकेगी जिससे दुश्मन से सभी लड़ाकू विमान और मिसाइलें और सभी सैनिक सिर्फ एक धमाके के साथ खुद ही तहस नहस हो जाएंगे। और दोस्तों ये कोई कल्पना नहीं बल्कि भारत के इसी हथियार काली का कमाल है जो दुश्मन पर मौत बनकर गिर सकता है। काली पाकिस्तान के 130 सैनिकों को ध्वस्त कर चुका है। दोस्तों ये बात 2012 की है जब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DRDO ने मिलकर हमारे देश के लिए सबसे ताकतवर हथियार बनाया जिसे काली नाम दिया गया। इस हथियार को बनाना बेहद सीक्रेट मिशन था और आज भी ये भारत का एक बेहद खुफिया हथियार है। इतना खुफिया कि पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने देश हित का हवाला देकर लोकसभा तक में इसका जिक्र नहीं किया। मनोहर पर्रिकर से काली 500 को सेना में शामिल करने के लिए सवाल किया गया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें 2012 में काली को सियाचिन की ऐसी जगह पर लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही थी जहां पाकिस्तानी सैनिकों की चौकियां मौजूद हैं। ऐसे में ये तय किया गया काली को कमीशन पर लगाया जाए, लेकिन काली का साइज और इसे चलाने के लिए बिजली की मात्रा और ऑपरेशन का साइज और इस ऑपरेशन से होने वाली भीषण गर्मी इसके आड़े आ रही थी। इस कंडीशन में काली को सियाचिन की चोटी पर ले जाना मुश्किल तो था, लेकिन साथ ही परेशानी ये भी थी कि अगर काली को वहां पहुंचा भी दिया जाता है तो उसे चलाने से इतनी गर्मी हो जाती है कि जिस बर्फ में उसे लगाया जाता है वो बर्फ भी पिघल जाती है। इसलिए प्लान बनाया गया कि काली को सियाचिन की चोटी पर इंस्टॉल करने की जगह किसी प्लेन एरिया में इंस्टॉल किया जाए। ऐसे में L-76 विमान की मदद से काली को प्लेन एरिया में लगाया गया और इसे सीधा सियाचिन पर निशाना लगाया गया, जिससे सियाचिन की चोटी पर बर्फ की पूरी चट्टान खिसक गई और एक ऐसा भयंकर तूफान आया जिसकी चपेट में आने वाला कोई नहीं बच पाया। और जब तक पाकिस्तानी सैनिक कुछ समझ पाते तब तक सभी पाकिस्तानी सैनिक बर्फ की चादर के नीचे दब गए और 130 पाकिस्तानी सैनिक इसकी चपेट में आ गए और इसे ऑपरेशन व्हाइट वॉश का नाम दिया गया था। और ये मिशन इतना सीक्रेट था कि भारत ने इसे कभी कबूल ही नहीं किया। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि काली कितना खतरनाक और ताकतवर हथियार है। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।